नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और साल है 1972 का। 1972 की शुरुआत एक हिट फिल्म के साथ हुई, एक और हिट फिल्म दुश्मन, जिसमें राजेश खन्ना एक ट्रक ड्राइवर के किरदार में बड़ी अदा से वादा तेरा वादा गाते हुए नजर आए। मगर वो खास फिल्म इसके बाद आई जिसमें राजेश खन्ना का अभिनय एक मंजिल तक पहुंचा। फिल्म का नाम था अमर प्रेम। ये किरदार एक तरह से राजेश खन्ना का देवदास था, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस एक खास पोइटिक इंटेंसिटी लिए हुए थी जो दर्शकों के दिल को छू गई। अमर प्रेम लेखक विभूति प्रसाद बंदोपाध्याय की कहानी पर आधारित थी और इस पर एक साल पहले ही निशी पद्मा नाम की एक बंगाली फिल्म बन चुकी थी। शक्ति सामंत ने निशी पद्मा के हिंदी रीमेक के राइट्स खरीद लिए। हिंदी स्क्रिप्ट तैयार होते ही शक्ति सामंत ने पुष्पा के रोल के लिए शर्मिला टैगोर से बात की। शर्मिला के बेटे सैफ के जन्म को 1 साल हो चुका था और इस दौर में उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया था। स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आई और पुष्पा के किरदार के लिए उन्होंने फौरन हाँ कर दी। वापसी के लिए ये गंभीर रोल बेहतरीन था। हीरो अनंत के रोल के लिए शक्ति सामंत की पहली पसंद थे अभिनेता राजकुमार, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस महिला प्रधान फिल्म में हीरो बनने की राजेश खन्ना को कोई दिलचस्पी तो होगी नहीं। लेकिन राजेश खन्ना को जब पता चला तो उन्होंने शक्ति सामंत को राजी कर लिया और कहा कि इस रोल के साथ वो पूरा न्याय करेंगे, निश्चिंत रहें। कहा जाता है कि अपने किरदार की रिसर्च के लिए राजेश खन्ना कलकत्ता की मोरा स्ट्रीट में अभिनेता उत्तम कुमार के घर भी गए। उत्तम कुमार ने निशी पद्मा में हीरो अनंत बाबू का रोल किया था और बाद में कलकत्ता के पैराडाइज थिएटर में अमर प्रेम के प्रीमियर के दौरान राजेश खन्ना ने कबूल किया कि उन्होंने निशी पद्मा करीब 16 बार देखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो निशी पद्मा के उत्तम कुमार के परफॉर्मेंस का 50% भी कर पाए तो अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। अमर प्रेम में हीरो का नाम अनंत से बदलकर आनंद कर दिया गया, जो शायद राजेश खन्ना की यादगार फिल्म आनंद पर आधारित था। अमर प्रेम की कहानी आम हिंदी फिल्मों वाली परंपरागत प्रेम कहानी नहीं थी। ये 3 अजनबियों के बीच निस्वार्थ प्रेम की दास्तान थी। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, जिनके बीच का बेनाम रिश्ता परंपरागत सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर इंसानियत का रिश्ता बन जाता है। अमर प्रेम पुष्पा यानी कि शर्मिला टैगोर की मार्मिक कहानी थी, जो हालात का शिकार होकर कलकत्ता के एक कोठे में पहुंच जाती है और यहीं उसकी मुलाकात आनंद बाबू से होती है, जो उसकी आवाज और गीतों के जादू में बंधकर उसके नियमित और एक तरीके से विशिष्ट ग्राहक बन जाते हैं। आखिर में आनंद पुष्पा को हालात से हार माने बिना जीने में मदद करते हैं। फिल्म में आनंद और पुष्पा के बीच पहली मुलाकात के दौरान आनंद बड़ी अदा से पुष्पा से गाने के लिए प्यार भरी फरियाद करता है। आप रुक क्यों गई, गाइए ना। उस सीन को याद करते हुए शर्मिला टैगोर ने कहा, उन्होंने वो डायलॉग इतने गहरे जज्बात और संवेदना से बोला कि मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई। आखिरी सीन में जब पुष्पा कहकर वो अलविदा कहते हैं तो उन्होंने अपनी मुस्कान और आंसुओं को जिस खूबी से मिलाया, वैसा उस दौर का कोई दूसरा एक्टर कर ही नहीं सकता था। अपने अकेलेपन और गहरी उदासी को छिपाते हुए आनंद पुष्पा से आंसू पोंछने के लिए कहते हैं, पुष्पा आई हेट टीयर्स। कहने को तो ये एक बेहद आम डायलॉग था, लेकिन जिस खास अदा से राजेश खन्ना ने डायलॉग बोला, ये उनके करियर की सबसे मशहूर लाइन बन गई, जिसे आज तक उनकी मिमिक्री करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। राजेश खन्ना के दीवाने फैंस के चलते दिन के समय आउटडोर करना तो नामुमकिन होता जा रहा था। शक्ति सामंत ने चिंगारी कोई भड़के गीत की शूटिंग के वक्त के बुरे अनुभव को बयां करते हुए एक बार कहा कि हमारी बुरी किस्मत थी कि राजेश खन्ना के कलकत्ता जाकर शूटिंग करने की खबर लीक हो गई। कलकत्ता के एयरपोर्ट पर मैंने उनके फैंस का सैलाब देखा तो मेरा दिल बैठ गया। इस भीड़ से निपटते हुए किसी तरह हम होटल पहुंचे, मगर होटल के बाहर भी भारी तादाद में लोग राजेश खन्ना को देखने के लिए जमा हो गए। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये लोग शूटिंग पर भी पहुंच जाएंगे और ये सोचते हुए मैं कांप उठा। मैंने फौरन शूटिंग कैंसिल करने का फैसला किया और हम बंबई वापस आ गए।
और फिर यहाँ पर महबूब स्टूडियो में हमने हावड़ा ब्रिज का सेट लगाया और गाने को शूट किया। ये काका की दीवानगी का आलम था। आनंद बख्शी के लिखे गीत, अमर प्रेम के सारे गीत काव्यात्मक थे, जिन्हें B.R.D. बर्मन ने बड़ी खूबसूरत धुनों से तराशा था और इसे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एल्बम्स में से एक भी माना जाता है। हर गाने सुपर डुपर हिट। ऐसा कोई गीत नहीं जो आज की पीढ़ी को भी याद ना हो या सुना ना हो। चिंगारी कोई भड़के या फिर रहना बीती जाए, कुछ तो लोग कहेंगे, और ये क्या हुआ कैसे हुआ, इन तमाम गीतों में R.D. बर्मन अपने चरम पर थे। अमर प्रेम के गीत को लेकर मैं सबसे ज्यादा प्रेरित था। ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। फिल्म पहले ही बंगाली में हिट हो चुकी थी और हिंदी में मुझे इसको और भी बेहतर करना था। मैंने ये कमाल कर दिखाया, लेकिन इस कमाल के पीछे कई वजहें थीं। उन दिनों राजेश खन्ना किसी करिश्मे से कम नहीं थे। वो इन गीतों को गाते हुए बेहद खूबसूरत लगे। अगर अमिताभ बच्चन ने उस समय ये गीत गाए होते तो उनकी इतनी तारीफ नहीं हुई होती। राजेश खन्ना की इमेज ही अलग थी। वो गीत पूरी तरह से इमेज पर फिट बैठे। सारे गीत सुपरहिट थे और आज तक सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। सालों बाद एक इंटरव्यू में R.D. बर्मन ने कहा था, अमर प्रेम की बड़ी कामयाबी ने बंगाल के दर्शकों के बीच भी राजेश खन्ना की कामयाबी के तिलिस्म को और मजबूत किया। आनंद बाबू बनकर राजेश खन्ना ने जिस अदा से धोती कुर्ता पहना था वो भद्रलोक को भा गई थी। राजेश खन्ना ने बाकायदा अभिनेता बिस्वजीत से धोती पहनने की ट्रेनिंग ली थी। राजनेता अमर सिंह उन दिनों कलकत्ता में रहते थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व दिवंगत नेता, और वो बताते हैं कि मैंने फैंस में ऐसा जुनून कभी नहीं देखा जैसा उन दिनों हुआ करता था। मैं कलकत्ता में था और मुझे उन थिएटर्स के नाम आज तक याद हैं जिनमें मैंने राजेश खन्ना की फिल्में देखी थी। मैजेस्टिक में सच्चा झूठा, ओरिएंट में दो रास्ते, मूनलाइट में दुश्मन और रॉक्सी में इत्तेफाक। अमर प्रेम की कहानी ही बंगाल की थी तो उसे लेकर क्रेज और भी ज्यादा था। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि राजेश खन्ना की फिल्में देखने के लिए पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर तक जाती थीं, गोया कि वो फिल्म देखने नहीं बल्कि राजेश खन्ना के साथ डेट पर जा रही हैं। ये तो जादू था काका का, और लोग आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आज के दौर में ऐसी कल्पना करना मुश्किल है कि आनंद या अमर प्रेम जैसी कोई फिल्म मास हिस्टीरिया पैदा कर दे। हालांकि उनकी ज्यादातर फिल्में उस दौर के समाज की बात होती थीं, लेकिन उनका अभिनय बेहद निजी लगता था, शायद जैसे वो हर दर्शकों से सीधे बात कर रहे हैं। लेखक संतोष देसाई कहते हैं कि शायद महिलाओं के बीच उनके क्रेज की बड़ी वजह उनकी यही खूबी थी कि वो एक इंसान के तौर पर सीधे उनसे बात करते थे। वो महिलाओं को उस आदर्श परिदृश्य का एहसास कराते थे जिसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक सुधीर कक्कड़ टू पर्सन यूनिवर्स का नाम देते हैं, यानी वो दुनिया जो एक पुरुष और महिला के बीच मौजूद रहती है। राजेश खन्ना के रोमानी अंदाज में ऐसी तवज्जो थी जैसे उन्हें अपनी प्रेमिका की परवाह है, और ये भाव वो छुए बिना अपनी आंखों से जाहिर कर देते थे। वो एक तरह से मर्दानगी के सॉफ्ट शायराना पहलू के प्रतिनिधि थे। उनकी फिल्में इस मायने में ज्यादा परिपक्व थीं कि वो जिंदगी और मौत, प्यार में खोना पाना, उम्मीद और पछतावा जैसे कई अहम मुद्दों से बड़े शायराना और दार्शनिक अंदाज में पेश करते थे। अमर प्रेम काका की ऐसी ही फिल्म है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।